अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक। देशिया बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और यूपी में जल्द लागू होगी नई स्टार्टअप नीति। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश में जल्द लागू होगी नई स्टार्टअप नीति। कैबिनेट मंजूरी के बाद जारी होगा नोटिफिकेशन। प्रदेश में बनेंगे 20 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। एआई, रोबोटिक्स और स्पेस टेक पर रहेगा फोकस। स्टार्टअप को मिलेंगे करोड़ों के प्रोत्साहन। महिला और विशेष श्रेणी उद्यमियों को लाभ मिलेगा। तो ये बड़ी जानकारी। जहां यूपी में जल्द लागू होगी नई स्टार्टअप नीति। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। प्रदेश में स्थापित होंगे 20 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहां एआई, मशीन लर्निंग और स्पेस टेक्नोलॉजी पर फोकस रहेगा। हेल्थ टेक, एग्रीटेक और रोबोटिक्स को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 12 करोड़ प्रोत्साहन का प्रावधान रखा गया है। युवाओं और स्टार्टअप को मिलेंगे आधुनिक संसाधन व विशेष सहयोग। इसके साथ ही विशेष श्रेणी के स्टार्टअप को मिलेगा 50% अतिरिक्त प्रोत्साहन। महिला, दिव्यांग, ईडब्ल्यूएस और ट्रांसजेंडर उद्यमियों को इसका बेहद लाभ मिलेगा। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के स्टार्टअप को भी मिलेगी अतिरिक्त सहायता। एग्रीटेक, ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट स्टार्टअप को प्राथमिकता मिलेगी। वहीं नवाचार के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय समाधान को बढ़ावा मिलेगा। आईटी मंत्री सुनीला कुमार शर्मा बोले, जल्द जारी होगी नई स्टार्टअप नीति। तो स्टार्टअप को यहां पर करोड़ों का प्रोत्साहन मिला है। जहां उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने राज्य के इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 को मंजूरी देती है। और इस नीति के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, रोबोटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे डीप टेक सेंटर्स पर विशेष फोकस रहेगा और राज्य में 20 नए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। इस बीच आपको बताते चले, एक स्टार्टअप को मिलने वाला मासिक भत्ता 17,500 से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है, जिसे अब 1 साल की बजाय 2 साल तक दिया जाएगा। और इसके साथ ही प्रोटोटाइप अनुदान को 5 लाख रुपए से दोगुना कर 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है और सीड फंडिंग को 7.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। और रमन मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, उत्तर प्रदेश में देखिए जल्द इस पूरे योजना का लाभ मिलने वाला है। कैबिनेट मंत्री के मंजूरी के बाद देखिए अब ये पूरा तैयारी शुरू कर दी गई है। एआई, रोबोटिक्स और स्पेस टेक पर विशेष फोकस रहेगा। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्टार्टअप की बात करते रहते हैं और स्टार्टअप को आगे बढ़ाने का अभियान भी उन्होंने चलाया। उसी के तहत उत्तर प्रदेश के आईटी मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने अब ऐलान कर दिया कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में नई स्टार्टअप नीति लागू होगी, जिससे रोजगार के नए संसाधन खुलेंगे। उत्तर प्रदेश की तरक्की का भी रास्ता खुलेगा। आपको बता दें, इसे कैबिनेट मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। प्रदेश में 20 से नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे। एआई, मशीन लर्निंग, स्पेस टेक्नोलॉजी पर स्पेशल फोकस रहेगा। साथ में हेल्थ टेक, एग्रीटेक, रोबोटिक्स को भी बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। वहीं पर बात करें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए तो 12 करोड़ प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है, जो आईटी मंत्रालय है उसके द्वारा। वहीं युवाओं और स्टार्टअप को मिलेंगे अत्याधुनिक संसाधन और विशेष सहयोग, मतलब कि विशेष सहयोग अनुदान भी मिल सकता है विभाग द्वारा। कुछ जो उनको वर्कशॉप कराया जाता है, इन सब चीजों की भी सुविधा मिल सकती है। जो विशेष स्टार्टअप रहेंगे उन्हें 50% तक, मतलब जो उनकी पूंजी होगी, जो लागत होगी, उसका 50% तक का सहयोग यानी अनुदान मिल सकता है। उन्हें महिला, दिव्यांग, ईडब्ल्यूएस और ट्रांसजेंडर उद्यमियों को स्पेशल लाभ दिलाने की भी योजना बन रही है। वहीं बात करें बुंदेलखंड और पूर्वांचल के स्टार्टअप को, तो इनको अतिरिक्त सहायता मिलेगी, क्योंकि पूर्वांचल और बुंदेलखंड जो है पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है और यहाँ के युवा आगे आए, इसलिए उनको स्पेशल सहायता देने को कहा जा रहा है। नवाचार के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय समाधान को मिलेगा बढ़ावा। ऐसे ही तमाम चीजों को लेकर मंत्री सुनील शर्मा ने ऐलान किया है और जल्द ही ये चीजें लागू होंगी। बिल्कुल, क्या लगता है देखिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2025 की जो माफी जगह 26 की सबसे बड़ी खासियत क्या है और इसके साथ ही इस नई नीति से युवाओं और स्टार्टअप्स को क्या बड़े फायदे मिलने वाले हैं?
तमाम बड़े फायदे मिले हैं। जो जब सरकार की नीति पॉलिसी बनाती है स्टार्टअप को लेकर, नए रोजगार को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, तो उसमें वो सहयोग करती है। चाहे स्टार्टअप के जो कागज सही समय पर बनवाने के लिए हैं उसको लेकर, और चाहे आपको बता दें कि अनुदान, क्योंकि कोई भी ऐसी योजना लेकर आती है सरकार तो उसमें पहले सब्सिडी देती है जिससे युवाओं को सहारा मिलता है। युवा को एक तरफा जो है लागत नहीं लगानी पड़ती है। साथ में कई जो प्लेटफॉर्म होते हैं एम्प्लॉयमेंट से लेकर जो स्टार्टअप शुरू होता है उसके जो क्लाइंट होते हैं, सरकार हर तरफ से सहयोग करती है। इसीलिए वो इन्वेस्टर समिट से लेकर तमाम चीजें लगातार वर्क होती रहती हैं। और ऐसे में अगर युवाओं को ये मौका मिल रहा है तो उत्तर प्रदेश से उसकी जो स्थिति है वो बदलेगी। कुछ तस्वीरें जरूर बदलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो देखिए, कैबिनेट मंत्री के मंजूरी के बाद से अब जारी होगा नोटिफिकेशन, जिसके बाद जल्द इंतजार है। कैबिनेट मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन को जारी किया जाएगा। प्रदेश में 20 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे जो कि पूरी तस्वीर बदलेगी। एआई, रोबोटिक्स और स्पेस टेक पर विशेष फोकस रहने वाला है। स्टार्टअप को करोड़ों के प्रोत्साहन यहाँ पर मिलेंगे और इसके साथ ही अब यूपी में जल्द होगा नए स्टार्टअप नीति का शुभारंभ।